नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट हमने किया था, उसी से आगे जो आपके एग्जाम्पल हैं आज वो कवर करेंगे। ये आपकी क्लास 7th की एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 168 पे आपका एग्जाम्पल नंबर 18 और 167 पे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कल कवर अप किया था। तो एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। एक बार तो हमने लीव किया था ये प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पे। ठीक है, जैसे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट प्रॉफिट मतलब फायदा, मतलब कि जब आप कोई चीज किसी को सेल करते हो लेकिन जितने आप खरीद के लाए हो उतने से थोड़े कुछ अमाउंट ज्यादा में सेल करते हो तो वही आपका कहलाता है प्रॉफिट। जैसे तो उसमें प्रॉफिट के केस में आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही आपका प्रॉफिट होता है। ऐसे ही आपका लॉस जो होता है, लॉस कब होता है? जब आपकी यही जो कंडीशन है इसमें सीपी ग्रेटर हो जाता है एसपी से, तो तब आपका कुछ परसेंट अब लॉस हो जाता है जिसमें कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस आप कर देते हो। तो ये इसके हमने जो है फॉर्मूले डिराइव किए थे और इसके बाद हमने इसी का प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी निकालना सीखा था। जैसे प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और लॉस परसेंट। तो ये दोनों चीजें हमने कौन से कॉन्सेप्ट से उठाई थी? जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो परसेंटेज निकालना सीखा था, सेम वैसे ही क्या फॉर्मूला लगा था आपका? अगर प्रॉफिट परसेंट आप निकाल रहे हो तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। और ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी? ओरिजिनल वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा। और फिर था हमारा ये वाला प्रॉफिट, इसको आप कैसे लिख दे रहे थे? एसपी माइनस सीपी, और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट परसेंट। इसको आप कैसे लिख सकते हो? P डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट। ऐसे ही सिमिलरली लॉस परसेंट को कैसे निकालोगे? ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर जो भी चेंज होगा हमारा वो आ जाएगा CP माइनस एसपी। ठीक है, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। इसी को आप कैसे लिख सकते हो दूसरे वे में? लॉस डिवाइड बाई CP इंटू 100। तो ये अगर आपने उस दिन नहीं उतारे तो आप अभी भी नोट डाउन कर सकते हो, फिर हम इनका यूज अब क्वेश्चंस में करेंगे। सो दोस्तों, ये था हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने किए CPSP प्रॉफिट एंड लॉस के। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके चैप्टर में इंक्लूडेड है, आगे आने वाला है, वो समझ लेते हैं। VAT, VAT की फुल फॉर्म आती है वैल्यू एडिड टैक्स। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। जैसे सपोज करते हैं, ये क्या होता है? आपने कोई चीज परचेज करी तो उसका कॉस्ट प्राइस सपोज करते हैं 50 रुपए में आपने कोई चीज परचेज करी, लेकिन गवर्नमेंट या फिर उस पर किसी प्रकार का टैक्स लग रहा है, वही आपका जो है वैल्यू एडिड टैक्स हो जाएगा। तो खरीदने के बाद इस पे जो है सपोज करते हैं 20 रुपए आपका क्या लग गया? टैक्स लग गया, एक्स्ट्रा रुपए लग गए। तो ये अब आपकी कितने की हो जाएगी? 70 रुपए की। मतलब आपने कॉस्ट प्राइस ये होने के बजाय आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ये इतने रुपए में वो चीज परचेज करी है। और अब आप इसको सेल कर रहे हो, सपोज करते हैं आप 100 रुपए में इसको क्या कर रहे हो? सेल कर रहे हो किसी भी अपने फ्रेंड या किसी को भी। तब आपका यहाँ पे देख पा रहे हो प्रॉफिट कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एसपी ग्रेटर है सीपी से, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 30 रुपए का। तो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपए का हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कैसे निकल जाएगा आपका? ओरिजिनल वैल्यू आपकी रहती है कॉस्ट प्राइस, जो कि कितनी है? ये वाला आप नहीं इंक्लूड करोगे अब, क्योंकि आपने इतने में परचेज करी है टैक्स पे करके, तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी। और प्रॉफिट हुआ है आपका 30 रुपए का, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 आप कर दोगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। अब आपको परसेंटेज निकालनी है 3/7 इंटू 100 की।
आपको पता है 1/7 इंटू 100 की जो होती है वैल्यू वो होती है 14 2/7%। डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 6/7 और 14 3 जा 42, तो यह आपके आगे 3/7 इंटू 100 इसकी वैल्यू, मतलब इतना परसेंट आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आगे आएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन बनता है, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये था हमारे कॉन्सेप्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 18। द कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेज इज ₹120। तो एग्जांपल नंबर 18, कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेज, एक फ्लावर वेज गुलदस्ता टाइप है आपके पास, उसकी कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस है उसके ₹120। इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 10%, अगर शॉपकीपर उसको 10% के लॉस पे बेचता है, मतलब कि आपको लॉस नहीं दिया हुआ, आपको क्या दे रखी है, लॉस, लॉस परसेंटेज दे रखी है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, कभी भी इनमें एग्जाम में या कंफ्यूज नहीं होना आपने। लॉस परसेंट दे रखी है 10%। अब फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड, तो अब आपने कौन सा प्राइस निकालना है, वो प्राइस जिसमें जो कि शॉपकीपर ने उसको सेल किया, मतलब सेलिंग प्राइस, इसका आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इसको आप कैसे करोगे, आप वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, हम भी अभी करेंगे, तो साथ में आप मैच कर लेना। जैसे आपने क्या पढ़ा था, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, सॉरी लॉस परसेंट नहीं, एसपी क्या होता है, एसपी होता है हमारा सेलिंग प्राइस, मतलब कि और आपका लॉस हो रहा है तो लॉस आपका होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसा होता है लॉस आपका, ठीक है। तो लॉस आपका ये होता है, यहां से कॉस्ट प्राइस, अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे होते तो कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, लेकिन आपको लॉस नहीं गिवन, लॉस परसेंट गिवन है। तो अब आप लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। यहाँ पे लॉस परसेंट की वैल्यू आप रखोगे 10%, कॉस्ट प्राइस जो कि आपका 120 माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका है नहीं तो एसपी सपोज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, इसको ब्रैकेट में आप क्लोज कर सकते हो, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 120। यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल आउट जब इसको सोल्व कर रहे होगे, और ये जो देख पा रहे हो 12 डिवाइड में है तो इस साइड आके ये आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई में, यहाँ पे कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 10, और ये जो 10 मल्टीप्लाई में है इसके साथ यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड की चीजें बच गई। अगर ये शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन भी शिफ्ट होंगे, कैसे, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, 6th में भी जैसे, या फिर फर्स्ट चैप्टर में आपका जो इंटीजर्स चैप्टर है उसमें भी सारी चीजें प्रॉपर्टीज आपकी हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिटिव, इनवर्स है आपका, ये सब उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की चीजें अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे ही इनका रिवर्स है। तो ये चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। अब राइट साइड में हमारा क्या क्या बच गया, 120 माइनस सेलिंग प्राइस बच गया, इसको सोल्व करोगे 10 1 जा 10, यहाँ पे बच गया आपका 12 इज इक्वल टू 120 माइनस एसपी। अब एसपी को आप इस साइड लेके आ सकते हो, एसपी प्लस में हो गया 120 माइनस 12, यहाँ से आपको 12 माइनस कर रहे होगे तो ये आपका आ जाएगा 108, 100 कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 100, इसमें आप दो ऐड करोगे ना, हाँ जी बिल्कुल सही, 108 आपका आ जाएगा, यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, आई थिंक ये क्लियर होगा, बेसिक फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है बस, बाकी जो चीजें हैं आपकी क्वेश्चन में गिवन है। तो ये क्लियर है, इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 19। सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज ₹540। सो इसमें नोट डाउन कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 19, सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय कार इज ₹540 इफ
द प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%। प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर इज 20%। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। फिर आपका इस टॉय का कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है वो आपको फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करें और जो भी फॉर्मूला इसमें लगने वाला है उससे आप डायरेक्ट इसको फाइंड आउट करें। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। आई थिंक आपने ये पढ़ लिया होगा। अब है इसका कॉस्ट प्राइस। तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट कब होता है हमें। जब एसपी बड़ा होता है। बिल्कुल सही, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, बड़ा होता है, तभी आपको प्रॉफिट होता है। और हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखा था कि ओरिजिनल वैल्यू कौन सी होती है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर हमारा आता है प्रॉफिट, मतलब कि जो चेंज हमारा होता है, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन ओरिजिनल वैल्यू, और वो हमारा आता है प्रॉफिट, मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में हम क्या कर देंगे 100। बस इतना सा आपका ये कॉन्सेप्ट बन के रेडी हो गया। इसमें आपको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से अब जो भी चीजें आपको गिवन है वो स्टेप बाय स्टेप इसमें पुट करनी है। जैसे प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका 20। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 540 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो 100 को शिफ्ट कर दोगे इस साइड। 100 को जब आप शिफ्ट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 540 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। ये कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 540 माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 540 और माइनस का आ जाएगा आपका 5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये साइड शिफ्ट हो जाएगा 6 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो साइड में 22 आपका कैरी 27। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27, 2 जीरो पीछे चिपका दोगे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आ गया। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 2700 डिवाइड बाई 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 जीरो पीछे, 2 से करोगे तो 2 चौके 8, 5 10 जीरो। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 450। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये जो मेथड है इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है, बट अगर आपके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आपको पता है कौन सा साइन किस में कन्वर्ट होगा, अगर हम इनकी साइड्स चेंज करने हैं तो आप इजीली इसको कैंसिल आउट या शिफ्ट करके कर सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्लस में प्रॉफिट होगा माइनस में लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100, यही आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 120 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 540। तो अब यहाँ से इजीली आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कैसे, 540 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 120। इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको कर दो आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौके 12, 3 से करोगे तो 3 8 24, मतलब कि 4 से 25। तो ये आपका आ गया 18 मल्टीप्लाई 25। तो ये आपका 450 आ जाएगा यहाँ से। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ गया। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यही मेथड करो इसी से करो। ये भी आपका ऑल्टरनेट मेथड है और एक ये है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों मेथड्स, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो ये थे हमारे दो एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 19 और 18 और 19, दो ही एग्जांपल हैं। अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका वो आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट का, तो अब वो हम करने वाले हैं।
सो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। हेडिंग लगा लो सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, हिंदी में होता है ब्याज। मतलब कि अगर आप किसी से कुछ पैसा उधार लेते हो, बोरो करते हो, ठीक है, और आप उसको वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो कि मैं वो पैसा आपको लौटा दूंगा कुछ टाइम के बाद, जैसे सपोज करते हैं 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, ठीक है, या तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या ज़्यादा अमाउंट अगर आप लेते हो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, तो आप क्या करते हो, आप किसी से वादा करते हो, प्रॉमिस करते हो कि मैं आपको ये रुपया 2 साल के बाद लौटा दूंगा। तो वही जो अमाउंट अगर आप 2 साल के बाद लौटाते हो, तो जो जिससे आपने बोरो किया है वो आपको कुछ किसी रेट परसेंट पे वो अमाउंट देता है। मतलब कि जब आप उसको 2 साल के बाद रिटर्न करोगे तो आपको थोड़ा सा अमाउंट जितना लिया था, बोरो किया था उनसे, उससे ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा उसको वापस। तो वही जो थोड़ा सा बोरो किया था उससे थोड़ा सा जो ज़्यादा अमाउंट आप पे कर रहे हो वही आपका क्या होता है, ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है। जैसे, और जो अमाउंट आप बोरो करते हो वो कहलाता है प्रिंसिपल। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो सपोज करते हैं, लेट करते हैं प्रिंसिपल आपका है, इसको पी से डिनोट करते हैं हम, प्रिंसिपल को पी से, और सिंपल इंटरेस्ट को हम एस आई से डिनोट करते हैं, एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। तो सपोज करते हैं आपने अपने फ्रेंड से लिए 1000 रुपए, 1000 रुपए आपने अपने फ्रेंड से उधार लिए और कुछ टाइम पीरियड के लिए लिए, मतलब TIME टाइम, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, टी से। तो आपने सपोज करते हैं 1 ईयर के लिए वो पैसा लिया, कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो जो 1 साल के लिए वो पैसा लिया, आपका फ्रेंड बोलेगा भाई मैं तुम्हें ये पैसा दे तो दूंगा 1000 रुपया, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद मुझे रिटर्न करोगे तो मैं इस पे 10% रेट से ब्याज लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाएगा वो। तो यही जो इंटरेस्ट रेट है ये कहलाती है RATE, इंटरेस्ट रेट 10%। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। मतलब ये 10% सपोज कर लिया हमने, ये है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब आपका सपोज करें आपने 1000 रुपये ले लिया, आपका 1 साल भी बीत गया, अब आप जा रहे हो अपने फ्रेंड के पास उसको पैसा रिटर्न करने, उसको पैसा देने, वापस देने, रिटर्न करने, ठीक है, आप गए। तो जो ये 1000 रुपया है, ठीक है जी, तो दोस्तों अब आप अपने फ्रेंड को रिटर्न करने जा रहे हो, तो 1000 रुपये नहीं है आपके पास, आपकी जेब में 1000 रुपये पे जो भी इंटरेस्ट लगा है 10% की रेट पे, तो 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% आप निकालोगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना बच गया आपका, 100। तो ये जो रुपया है आपका ये एक्स्ट्रा आपकी जेब में होगा, आपकी जेब में आपके फ्रेंड को देने के लिए 1000 रुपये तो होंगे ही होंगे, और 100 रुपये आप एक्स्ट्रा लेके जाओगे। अब आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए, 1100, मतलब 1100 रुपये। तो ये जो 1100 रुपये कहलाता है आपका अमाउंट, AMOUNT, और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। तो अब आप मेरे को ये बताओ आपने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना रहा होगा, इंटरेस्ट जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट रहा है, जो ब्याज लगा है 10% की रेट से, वो आपका बताओ कितना रहा होगा। वो आपका रहा होगा ओनली 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज। मैंने बताया था कि जितना आपने अमाउंट लिया था अपने फ्रेंड से, बोरो किया था, उससे एक्स्ट्रा जो भी आप अमाउंट उसको रिटर्न करोगे वही आपका क्या होता है, ब्याज होता है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 1100 हुआ या फिर 100 हुआ, आपका सिंपल इंटरेस्ट 100 हो जाएगा, 1100 नहीं होगा। 1100 आपका हो जाएगा टोटल अमाउंट पेड बाय यू आफ्टर 1 ईयर। तो आई थिंक ये क्लियर होगा, ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, और इनके जो सिंबल्स हैं ये भी आप नोट डाउन कर रहे होगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमने जो ये विद एग्जांपल ये कॉन्सेप्ट सीखा है, इसका एक फॉर्मूला बन के हमारा आता है
फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया अब, वो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई 100, इस तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे रेट जो होता है, रेट परसेंट, उसकी यूनिट होती है, उसकी यूनिट डिपेंड करती है कि वो आपको रेट पर ईयर पे करना है या पर मंथ। तो जो रेट होती है वो पर एनएम में होती है, जैसे 10% पर एनएम, और पर एनएम का मतलब होता है पर मतलब 1 और एनएम मतलब ईयर, ईयर एक साल की रेट है ये आपकी 10%। कई बार आपका पर मंथ भी दे देगा, या फिर जो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो लग रहा है वो मंथली इंटरेस्ट भी हो सकता है, कि भाई मंथली इंटरेस्ट है तो हर मंथ के बाद आपको वो पे करना पड़ेगा। ये अभी आगे हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस के द्वारा। ये आप नोट डाउन कर सकते हो ये फॉर्मूला। सो चलिए दोस्तों, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ, वो सभी को आपको सोल्व करना है वीडियो पॉज करके। यह आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा। सपोज करते हैं प्रिंसिपल है, आपने जो बोरो किया है वो अमाउंट है 1200 रुपए, और किस रेट से आपने बोरो किया है, रेट परसेंट जो है वो आपकी है 20% पर एनएम, और आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम वो आपका है 1/2 ईयर्स। अब आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है, कितना पैसा आपका लगेगा जो जब आप ये अमाउंट रिटर्न करोगे। तो ये आप वीडियो पॉज करें और सोल्व करें सभी। तो चलिए दोस्तों, आई थिंक आपने ये सोल्व कर लिया होगा, आप मैच कर सकते हैं, साथ में सोल्व करते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम डिवाइड बाई 100। यहां से आपको प्रिंसिपल गिवन है 1200, रेट आपको गिवन है 20%, 20 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, परसेंट को रिमूव करोगे तब। टाइम आपको होल नंबर में दिया हुआ है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है। इसको आप सोल्व करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए, कैसे, 1/2 है तो इसको कैसे करोगे, 2 1 जा 2 प्लस 1, ये आपका आ गया 3/2 ईयर्स, तो ये 3/2 ईयर्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 3/2 ईयर्स, तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप कैंसिल आउट करोगे कैसे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये है 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0। अब आपका न्यूमिनेटर में क्या क्या बच गया, 12, मल्टीप्लाई में बच गया 10, मल्टीप्लाई में क्या बच गया आपका 3। ठीक है, ये आपका बच गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको, 12 3 जा आपका आ गया 36, और मल्टीप्लाई में 10 360। ठीक है, 360, ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट आपका लग जाएगा पर ईयर जो आपको पे करना है। यहीं से अगर मैं आपको बोलूं कि अमाउंट निकालो, अमाउंट कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे एक बार देखिए सभी, प्रिंसिपल आपका है 1200, और सिंपल इंटरेस्ट जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो वो आपका है 360। तो टोटल अमाउंट इसमें आप जब ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 51, मतलब 1560 रुपए। यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट, इसको बोलेंगे अमाउंट। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि अमाउंट कैसे निकला। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, अमाउंट का फॉर्मूला आ गया आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। आई थिंक सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने एक टॉपिक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रीवियस क्लास का कंटिन्यू किया था वो कंप्लीट किया है, और कुछ उसके एग्जांपल्स देखे थे। और आज एक नया टॉपिक जो कि सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया है, उसका कॉन्सेप्ट हमने आज कंप्लीट किया है, और 2 एग्जांपल्स आपके सामने करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 8.3 एक्सरसाइज में जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के और सिंपल इंटरेस्ट के कंबाइंड क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल से आप जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।